गलत है इस समय। ठीक। जैसे मैं कह रहा था, एयर मार्शल काक साहब ने सब समझा दिया, उसमें मैं और कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। मैं इस समय एक और चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। इस समय इस एयरक्राफ्ट के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे और उनकी टीम थी और उनकी मैडम थी मिसेस रावत। अब इसमें कौन जिंदा है और कौन नहीं है वो तो बाद में मालूम चलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं होगा कि हम इस पर ये मान के चलें कि ये हो गया या वो हो गया। हमें तो ये मान के चलना है इस वक्त कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शायद हमारे सीडीएस साहब ठीक हों, और हो सकता है तो उन्हें जो चोट भी लगी हो तो वो ठीक होकर अपने कार्य में वापस आ सकें। ये तो हमारी, लेकिन मेरी इस समय और कुछ जगह मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरी पर्सनल इक्वेशन जनरल रावत साहब के साथ इतनी क्लोज थी कि मैं समझता हूं कि आज मैं और मेरी वाइफ इतना दुखी हैं जैसे अपना कोई छोटा भाई इस हादसे में गया है। मैं जनरल रावत साहब को तब से जानता हूं जबकि एक यंग मेजर थे, और ये मेरे साथ बिल्कुल एक साथ मेरे साथ जुट के मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में काम करते थे 91-92 में, जबकि मैं ब्रिगेडियर था। तो मेरा और इनका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। दूसरी तरफ इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मिलिट्री करियर जो है वो मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार करियर रहा है। जब ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अफसर बन के निकले तब इनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। इसका माने कि ये बेस्ट कैडेट वहां साबित हुए थे अपने कोर्स के अंदर, और उन्होंने ये कंटिन्यूसली अपनी सर्विस में दिखाया कि ही इज द बेस्ट कैडेट, बेस्ट ऑफिसर इन हिज बैच। इन्होंने कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है जो इंडियन आर्मी में न किया हो। अगर आप इनका फील्ड अपॉइंटमेंट देखें तो इन्होंने बटालियन कमांड की लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इन्होंने ब्रिगेड में नौकरी की है, एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस में, इन्होंने डिवीजन कमांड किया है कश्मीर में इंसर्जेंसी, इन्होंने कोर कमांड की है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी में, इन्होंने आर्मी कमांड की है सदर्न कमांड में। तो इनका जितना एक्सपीरियंस है मैं समझता हूं बहुत कम लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा, और अंत में ये आर्मी चीफ बने जहां उन्होंने पूरा अपना टेन्योर किया, और आर्मी चीफ के टेन्योर में इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इनका योगदान रहा 2 साल 2.5 साल में जो आर्मी चीफ रहे वो बहुत एक जबरदस्त था। दूसरी तरफ अगर आप इनकी स्टाफ अपॉइंटमेंट देखें तो वो भी किसी से कम नहीं है। ये मेजर रह चुके हैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, कर्नल रह चुके हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में, ये ब्रिगेडियर रह चुके हैं ब्रिगेडियर स्टाफ में, ये मेजर जनरल रह चुके हैं अब्रॉड। इन्होंने अमेरिका के अंदर रेंजर्स कोर्स कर रखा है, इन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोर्स रेंजर्स अमेरिका में कर रखा है। अमेरिका के हॉल ऑफ फेम में इनकी फोटो लगी हुई है। ही इज ऑल्सो द जनरल ऑफ द नेपलीज आर्मी। तो इनकी कितनी हम बड़ाई करें वो कम रहेगा। मैं समझता हूं कि वी हैव गॉट टुडे अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन जिसका कोई मुकाबला किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता। अब जब से ये सीडीएस बने इन्होंने ही इज द फर्स्ट सीडीएस। अब सीडीएस का अपॉइंटमेंट इवॉल्व हो रहा है कि सीडीएम की ड्यूटीज कैसे बनेंगी, क्या होगा, क्या उनका रोल रहेगा, क्या ऑपरेशनल रोल रहेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहेगा, क्या उनकी इक्वेशन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से कैसे रहेगी, क्या उनकी इक्वेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कैसे रहेगी, क्या उनकी इक्वेशन आर्मी सर्विस चीफ से कैसे रहेगी। ये सब इवॉल्व हो रही थी अभी, लेकिन उसके पहले इनको ये इनकैपेसिटेट हो रहे हैं आज एक्सीडेंट की वजह से। तो मैं समझता हूं इस पर भी बड़ा भारी एक धक्का लगेगा। दूसरी बात, इन्होंने आपने सुना होगा कुछ 2 साल पहले इन्होंने एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में बात की थी। दैट इज अनदर वेरी यूनिक डेवलपमेंट इन द टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द इंडियन आर्मी। जब इन्होंने इंटीग्रेटेड ब्रिगेड्स की बात की थी जिसकी कमांड एक मेजर जनरल के पास होगी, उसमें ऑल आर्म्स होंगे, जैसे कि टैंक फोर्सेज, आर्टिलरी फोर्सेज, इन्फेंट्री फोर्सेज और सब सपोर्ट आर्म्स। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। तीसरा इन्होंने अभी नया जिसके ऊपर वो बड़े आजकल हावी थे, जो बड़े जोर शोर से कर रहे थे, वो था थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स के जो आर्किटेक्ट है वही बिपिन रावत साहब हैं। उन्होंने ही इसको शुरू किया था और उन्होंने ही इसको सरकार से वादा किया है कि मैं अपने टेन्योर में इसको कंप्लीट करके जाऊंगा, ये थिएटर कमांड्स को। थिएटर कमांड्स के डिबेट तो आप रोज सुनते ही हैं, अखबारों में सुनते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, कई एक भाषण आते हैं इस पे। तो अगर इनकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए तो मैं समझता हूं ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेट्स द कंट्री हैज गॉट टुडे। अगर इनकी वाइफ की बात की जाए तो वो भी एक आवा में रही हैं, जो आर्मी की होती है उसमें उन्होंने बड़ा भारी योगदान किया है। और आज वो जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए थे तो इनकी वाइफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से आवा में बहुत काम करती हैं। इनकी वाइफ तो मेरी वाइफ के संग 1991 से जुड़ी हुई है काम में। उस समय मैं ब्रिगेडियर था, ये मेजर थे।
इनकी वाइफ हमारी वाइफ के संग इंडियन कैंसर सोसाइटी में काम करती थी, योगदान करती थी, और आज भी इनकी हमारी वाइफ से बड़ी मित्रता है। इतनी मित्रता है कि हम लोगों का इनके घर में आना जाना, इनके साथ फेसबुक में वाइफ का डेली बात करना, और इनकी जो बेटी यहाँ दिल्ली में रहती है उसके बारे में बातचीत करना, इनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है उसके बारे में बात करना। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पर्सनल रिलेशनशिप तो बहुत इतने निकट थे हमारे कि मैं इनको अपना छोटा भाई समझता हूँ और ये मुझको अपना बड़ा भाई समझते थे। आज की तारीख में भी मेरे से बात करते थे कि जब आप डीजी इन्फेंट्री थे तो आप इस तरह से वेपन्स हो रहे हैं, आप बताइए इसके बारे में हम क्या सोचें क्या ना करें। तो ही हैज़ बीन इन कॉन्स्टेंट टच विद मी इवन टुडे आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ माई रिटायरमेंट कि किस तरह से मिलिट्री के अंदर इन्फेंट्री वेपन्स को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से टैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो निकल रहे हैं उनको किस तरह से रिफाइन किया जाए। तो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ही इज़ अ वेरी वेरी अप्रोचेबल, चाहे उनके कोलीग्स हो चाहे कोई भी हो, और जिसके साथ इन्होंने कभी नौकरी की है उसके साथ तो इनके संबंध बहुत ही निकटतम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग टुडे फॉर हिज वेल बीइंग एंड वी होप दैट ही इज ऑलराइट, हिज वाइफ इज ऑलराइट। ऑफ कोर्स जिस तरह से खबरें आ रही हैं लगता है कि शायद खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हम तो उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि सरकार इस पर ऑफिशियल बयान नहीं देती। बिल्कुल कर्नल थापर, मतलब मैं कहूँ वीर सेना के सबसे शूरवीर अध्यक्ष, 27वें सेना प्रमुख, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिस तरह का उनका कार्यकाल बतौर सेना अध्यक्ष या सीडीएस के तौर पर रहा, मतलब उससे बेहतरीन संभवतः अब तक किसी का नहीं। एक तो हो जाते हैं प्रोफेशनल एकम्प्लिशमेंट्स जी, प्रोफेशन में कितना उन्होंने किया है और सेना के लिए क्या कुछ किया, मेरे ख्याल से जनरल साहब ने वो विस्तार से बता दिया आपको। लेकिन दूसरा होता है इंसान। मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी तबीयत के जनरल साहब थे। हमारा आपस में बहुत अच्छा वो था मिलाप। नोएडा में हमारे घर के पास ही उनका घर था और अक्सर जो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होते थे वहाँ मिलते थे। खासकर अभी मैं गया था, अभी 4-5 दिन पहले गया हूँ। आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? उनसे मुलाकात हुई थी, उसकी ये फोटो भी है, अगर आप किसी तरीके से दिखा सकते हैं जी। तो ये फोटो है, बड़ी मतलब कैमरे पे है जी। हाँ जी 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 जी। तो ये फोटो जो है वो हमने वहाँ पे खींची थी। बड़ी अच्छी तरह से गर्म तबीयत के साथ उन्होंने मेरे को और मेरे बेटे को अपने दफ्तर में बिठाया और जो मैंने किताब लिखी है विजयंत एट कारगिल वो उन्होंने रिलीज की। तो ये एक याद है। और 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात भी जनरल बिपिन रावत बिल्कुल हमारे साथ भी बैठ के की, 2.5 मोर्चे पर। और सचमुच वो एक चिंता का विषय है, जो आधा वाला मोर्चा है ना, हाँ। उसको संभालना एक चिंता का विषय है और बिल्कुल उनका जो इस पे संगीन विचार थे जी, वो ठीक है। कोमोडोर सिंह, 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात हो, गलवान के दौरान उनका